तो क्वेश्चन नंबर 28 है, और अगर हम 28 और 30 को देखें तो आपको एक सिमिलैरिटी नजर आएगी कि न्यूमरेटर में आपको sin x प्लस cos x दोनों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा सजेशन ये है कि sin और cos अगर आपको प्लस या माइनस कैसे भी दिखाई दे दोनों के दोनों न्यूमरेटर में, तो समझ लो कि वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट क्या है, हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे मेथड भी हैं। आप इमीडिएटली क्या करो, जो भी आपके पास न्यूमरेटर में है उसके इंटीग्रेशन को याद रखिएगा, उसके इंटीग्रेशन को। तो साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स और कॉस का हो गया साइन एक्स। इसके इंटीग्रेशन को आप t एज्यूम कर लो। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, साथ में 2 साइन एक्स और कॉस एक्स भी आएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर। मीनवाइल आप देखिए, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। तो cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स आपका बन जाएगा dt, जो कि हमारे पास न्यूमरेटर में है। मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे बच्चे बताएं मुझे, क्या ये स्टेप क्लियर है जो मैंने आपको बताया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर मुझसे कोई बच्चा कहता है कि मैं इंटीग्रेशन में 2 क्वेश्चन तैयार करके जाना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा 28-30 मतलब एक तो ये जरूर करो, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राइट साइड में बिल्कुल सही कहा, टी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए, जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ये तो 1 हो गया, और 2 sin x cos x कैन बी रिटन एज sin 2x। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए आप, डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर में अगर मैं sin 2x की वैल्यू निकालूंगा, sin 2x को दूसरी साइड ले गया तो राइट साइड में आ गया sin 2x और लेफ्ट साइड में आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो sin 2x की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर, और ऊपर तो आपका dt है ही। आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके का बना दिया है हम लोगों ने, जस्ट चेक आउट। क्या ये क्वेश्चन आपको मजेदार लगा यहाँ पे या नहीं लगा? ओके, हाँ ये तो जब भी काम आएगा जब नीचे साइन 2x। आप ये देखो तुषार की साइन 2x आपको इस क्वेश्चन में भी दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा दिखाई देगा। सर ये इंटीग्रेशन तो टी हमने फर्स्ट टाइम लेट किया है। बिल्कुल मुकुल, बहुत बढ़िया बेटा। सत्यवचन, प्लीज रिपीट सेकंड लास्ट स्टेप। ये भी आया है कहीं से, वंशिका, बहुत दिनों बाद बेटा आवाज सुनी आपकी आज। प्लीज रिपीट। ओके, सेकंड लास्ट स्टेप। सेकंड लास्ट स्टेप बोले तो जो न्यूमरेटर में है उसके इंटीग्रेशन को टी एज्यूम करा, डिफरेंशिएशन करा तो ये dx dt आ गया, स्क्वायरिंग करी तो आपके पास में ऐसा आ गया, 2 sin x cos x को sin 2x लिख दिया, और आप देखो sin 2x की वैल्यू निकाली जो आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर। अभी लिमिट भी चेंज होंगी। अगर मैं π/6 मतलब 30 डिग्री लिखता हूँ, तो 30 डिग्री लिखने पर मेरे पास आएगा 1/2 माइनस √3/2, और π/3 लिखता हूं तो आएगा √3/2 माइनस 1/2। चतुर बच्चे एक काम और देख सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि नीचे और लिमिट। एक क्वेश्चन पहले भी रहा था हमने जिसमें ऊपर के इंटीग्रेशन को टी लिया था। अर्णव, ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, बट हमने ना उनकी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से बताई नहीं है कभी भी। आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन ली है कि ऐसा एक क्वेश्चन में पहले भी करा था। एक्चुअली जनरली देखो, जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है स्कूल में, वो यही होता है कि ऐसी चीज को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं
कि जो ऊपर है उसके इंटीग्रेशन को टी मान लो आप, तो आपको ऑटोमेटिकली dt मिलता रहेगा। तो दोनों ही बातें एक ही बात है वैसे तो आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों लिमिट सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। तो अगर मैं t की जगह माइनस टी रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में नीचे की लिमिट 0 हो जाती है, ऊपर की लिमिट जो है वही रहती है और आगे 2 आ जाता है। ये स्टेप किस किस की समझ में नहीं आता है, मुझे उन बच्चों की हेल्प करनी है। बहुत पुरानी बात है, बहुत पॉपुलर बात थी, किसी जमाने में हम ये क्वेश्चंस बहुत कर रहे थे। माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी, एक्स की जगह माइनस एक्स रखते थे। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था तो हम क्या कर लेते थे, आगे 2 लगाते थे, नीचे 0 आ जाता था। अब देखिए आप, आ जाता था लेकिन 2a और माइनस ए, हाँ अच्छा, देखो एक सिंपल प्रॉपर्टी ये है कि अगर नीचे a और माइनस ए वाली है तो या तो 0 आएगा या आगे 2 आएगा। और दूसरा दूसरा ये है कि अगर अगर हमारे पास, एक मिनट, हाँ अगर हमारे पास 0 से ऊपर a होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आपका फिर 2a वाली प्रॉपर्टी बनती है। चलो जब एक क्वेश्चन और आएगा तो आपको और डिटेल में बताएंगे। तो यहां से बन गया साइन इनवर्स टी, और आपके पास जो लिमिट है वो है, अपर लिमिट हाफ भी तो होती है ना। अरे वो 0 से a होता है तब होती है मेरे लाल। यही बात श्री तुषार राणा जी पूछ रहे हैं। ये हमारे बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पीयूष राणा जी के भाई हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 - 1/2 होती है किसी की वैल्यू, अगर याद हो तो। हम्म साइन 75 की 2√2 होता था उसमें, 2√2 नहीं होता था, 2√2 होता था मेरे लाल। चिराग और पुष्कर बड़ी जल्दी करी आपने। मुकुल, हाफ तब होता है जब 0 से a वाली प्रॉपर्टी होती है, माइनस ए से a वाले में हाफ नहीं होता तुषार, किसी अलग से एंगल की होती है। हाँ वही मुझे लग रहा है, याद नहीं आ रहा किसकी होती है। खैर अगर नहीं याद आ रहा तो यहीं पे छोड़ दो, मुझे ही याद नहीं आ रहा, आपको क्या याद आएगा फिर। है कोई बच्चा बताए जो, अर्णव बताओ बेटा जल्दी से, कोई बच्चा 11, शुचि, अवनी, अनुभव, वरुण, नहीं है बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लग रहा है कुछ याद नहीं आ रहा इसमें, तो यही आंसर होगा इसका। वैसे सीखी भी नहीं है, मुझे भी यही लग रहा है, ये सिमिलर है बट एग्जैक्टली वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि नीचे अगर 2√2 होता तब आ जाती वैल्यू। तो तुषार एंड मुकुल, आपका जो डाउट है वो ये है कि किस में हाफ होता है और किस में 2 होता है, कंफ्यूज हो जाता है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाने पे फर्क ना पड़े तो अपर लिमिट हाफ होती है, आगे 2 आ जाता है। और अगर माइनस ए से ए होता है और कोई फर्क ना पड़े तब नीचे 0 आ जाता है, आगे 2 आ जाता है। ऐसे याद रखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी से इम्पैक्ट ना पड़े तब लिमिट हाफ होती है। मुकुल मेरे लाल, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी से इम्पैक्ट ना पड़े तब होता है ऐसा। सो कुछ कुछ फर्क पड़ता है तो 0 हो जाता है इंटीग्रेशन, फर्क मीन्स माइनस का फर्क, ठीक है बात। अगर माइनस का फर्क पड़ता है तब ऐसा होता है, ठीक है। तो सही कह रहे हो आप।
बहुत सही, वरुण ने सही बात बताई है, π/12 की वैल्यू होती है ये। बिल्कुल सही बात, ये होती है π/12 की वैल्यू। लिमिट वाला पोर्शन क्या हुआ? π/12 पर 15 हो गया? नहीं नहीं, उसमें फिर वही चक्कर, फिर 2√2 का ही चक्कर है, यही है। इसमें कुछ नहीं होता है। सुनो भाई, पहले एक बच्चा डाउट पूछ रहा है कि लिमिट कैसे आई। आप ये देखो, जब भी आप टी मानते हो, जब भी आप टी एज्यूम करते हो, तो आप π/6 एक्स की जगह पुट करो। तो sin 30 माइनस cos 30, sin 30 की वैल्यू लगाओ तो आपके पास 1/2 आएगा, cos 30 लगाओगे √3/2। फिर π/3 की बात आई, π/3 लगा दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जी जी बिल्कुल, हमने करेक्ट कर दिया है उसको। तो अब देखिए 30th क्वेश्चन में फिर से हम यही काम करते हैं। पीछे भी यही आंसर है, फिर तो सही है इसका मतलब। सो 30th क्वेश्चन पर आते हैं। ओके पुष्कल, धन्यवाद अर्णव। 30th क्वेश्चन में sin x प्लस cos x के इंटीग्रेशन को, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। इसके इंटीग्रेशन को हमने t लिया, डिफरेंशिएशन करा तो आया cos x प्लस sin x इक्वल टू आ गया dt। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, अगर पिछले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो यहाँ बिल्कुल दूर कर लेना। ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30th सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए तो साइन का स्क्वायर क्या आएगा? ये हो जाएगा सिंपली साइन स्क्वायर एक्स, माइनस के कॉस एक्स का करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का 2 साइन एक्स, और साथ में आया कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपका साइन 2x हो गया, और इज इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर। मैं आपसे सिंपली पूछूंगा क्या आप यहाँ से साइन 2x की वैल्यू निकाल पाएंगे? तो मुझे लगता है हर बच्चा कहेगा हाँ, 1 माइनस टी स्क्वायर ही होगी। अब 30th क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx की जगह हम लिख सकते हैं dt। अभी ज्योति, जो आपका डाउट था एक बार और उसे क्लियर कर लीजिएगा कि भाई हमने लिमिट किस तरीके से करी थी। ठीक, अब हमारे पास लिखा हुआ है 9, फिर लिखा हुआ है 16, और लिखा हुआ है साइन 2x। तो साइन 2x कितना है? 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब बारी आती है लिमिट की। तो देखिए पहले हम जीरो पुट करेंगे x की जगह, x की जगह जीरो पुट करा तो साइन 0 0 और आ गया 1। फिर π/4 पुट करा, π/4 पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू उल्टा लिख दिया हमने, ये जीरो पुट करा है हमने लोअर लिमिट में, तो आएगा 0 - 1, और वहां पे करेंगे तो आ गया 0 - 1/2 √2 माइनस 1/√2 से आ गया 0। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास 0 है और हमारे पास -1 -1 है, और देखिए सॉल्व करते हैं तो 19 9 + 16 माइनस का 16 टी स्क्वायर है, तो बन जाएगा -1 से 0 और आ गया 25, साथ में 4t। ठीक है जी। अब a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a log a प्लस x और a माइनस x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड हुआ, और इस पूरी की पूरी वस्तु पर लास्ट में लगाएंगे हम लिमिट।
हाँ जी, लिमिट लगा लोगे या मैं लगाऊं? लगा देते हैं। तो 40 आएगा। लगा लेंगे, निगरे कह रहा है लगा देंगे। चलो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, लगा लेते हैं। पहले 0 लगाई, तो 0 लगाने से 5/5 log 1 आ गया। ओके बढ़िया। फिर -1 लगाई, तो -1 लगाने से ऊपर तो log 1 आया और नीचे से 9 आया, तो बन गया 1/40। और ये हो गया माइनस का log 3⁻²। सर इन क्वेश्चन में a+b वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, जरूरत ही नहीं पड़ रही उनकी कोई, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आएगा आपको। तो आ गया 1/20 log 3। देखिए प्रॉपर्टी वो लगाओ जो आपको बेनिफिट दे। अब इस क्वेश्चन को देखो तो ये बहुत जल्दी हो गया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है। ये तरीका पर लीनियर पावर में ही चलेगा। हाँ, देखो ये तरीका बेसिकली ऐसा मान के चलो, जो ऊपर साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन तब होगा तब चलेगा। सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ही इस क्वेश्चन की यूएसपी है, जिसकी वजह से ये बोर्ड में इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। बिल्कुल सिर्फ इस सेक्शन की वजह से ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। सेकंड लास्ट स्टेप में क्या हुआ, ये 9 को बेटा 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और जब ये ऊपर जाएगा तो 3⁻²- हो जाएगा, फिर ये माइनस पावर आगे आ जाएगी। सर कंपार्टमेंट का पेपर इजी था क्या? इजी होंगे इस साल तो सारे पेपर, चल रहा था स्कूल में, पर मैंने जाके देखा नहीं था। कंपार्टमेंट का पेपर चल रहा था स्कूल में, तो मैं जाके देखा नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है कैसा था। स्टिकनेस काफी चल रही है आजकल। रिटर्न में हुआ है, रिटर्न में हुआ है। लॉग को इतना सिंप्लीफाई नहीं करा जाता, सब करा जाता है। जब पता होता है ना 2 नंबर मिलने वाले कि 4 नंबर कटने वाले, हर बच्चा करने लग जाता है। ये रिटर्न ही होगा पेपर, तो रिटर्न हो रहा है, तो बेटा कोई दिशा आगे 2 की गलती रह गई होगी, कोई कहीं 2 मिस हो गया होगा हमसे। अरे नहीं सही तो है, उन्होंने log 9 लिख रखा है, हमने log 3 लिख रखा है बच्चे, उन्होंने सॉल्व नहीं करा। लो ये तो हम ज्यादा एडवांस हो गए बुक वालों से। आप चेक करो, ये देखो ना, अगर मैं अगर मैं 9 को ही ऊपर ले जाऊं और ये पावर का चक्कर ना रखूं, तो हमारा भी आंसर वही आ रहा है। आप देखो ना, इस 2 को इधर ले जाओ तो आपका log 9 आ रहा है, तो उन्होंने इसलिए बिना सॉल्व करे लिखा हुआ है। स्कूल वालों ने बोला बोर्ड ऑनलाइन ले सकते हैं, नो। अब मैं श्योर हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस साल तो नहीं बुलाऊंगा मैं, चाहे स्कूल खुले या ना खुले, वो जो भी रीजन हो। हम आपको जनवरी में तो मुझे लगता है कि हम मिलेंगे सब। मुझे लगता है नॉर्मल बोर्ड्स होंगे। हाँ, पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है। मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है, बट बोर्ड नॉर्मल ही होंगे। डिफिकल्टी कम रहेगी डेफिनेटली। फाइनल रिवीजन में हम डाउट सेशन रखेंगे और उसको डिसाइड करेंगे, टेस्ट ज्यादा होंगे आप लोगों के। 29 क्वेश्चन करते हैं। तो 29 क्वेश्चन में आप देखिए, इसे रैशनलाइज करना है बस। अब देखो, जिसको प्रैक्टिकल देने वो प्रैक्टिकल दे, हम किसी को नहीं रोकेंगे, जिसे आना है वो आए, जिसे नहीं आना है वो ना आए। प्रैक्टिकल आपके 3 होते हैं, जिनकी वजह से आप पूरे महीने मजे लेते हो। अगर मैं आपके एग्जाम्स के बेस पे चलने लगूं, वो भी स्पेशली स्कूल के एग्जाम्स के बेस पे, तो ना तो हमारा सिलेबस हो, ना ही ये क्वेश्चन करवा पाए। एक बच्चे कह रहे हैं कि जनवरी में प्रैक्टिकल होंगे तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे। तो बता रहे हैं कि पढ़ाई तो रात को करनी होती है हमें,
प्रैक्टिकल आपको दिन में करना होता है, तो इससे सिंप्लीफाई करा। हाँ, प्रैक्टिकल के मार्क्स मैटर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है 1 या 2 मार्क का मार्जिन होता है बस। अब की बात तो वैसे भी वो भी नहीं रहेगा। तो आपके पास में आ गया 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर हाफ और एक्स रेज टू पावर हाफ, और इसका करना है इंटीग्रेशन। आई थिंक आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में किसी का कोई लॉस नहीं होने वाला इस साल, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल्स को लेके डरा मत करो। एक तो जो बहुत बुरा बच्चा होता है उसको 30 में से 27 या 28 मिलते हैं, और जो बहुत अच्छा होता है उसे 29 या 30 मिलते हैं। सो 1 या 2 नंबर के लिए आप लोग परेशान होते हो। जो काम बिल्कुल नहीं करता उसको भी 27 मिलेंगे ही मिलेंगे। सो लिमिट पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल और नॉट? बताइए, 28 ओके है? अच्छी बात है, आप लोग की प्रिपरेशन हम एंट्रेंस के अकॉर्डिंग ही कराते हैं। बेटा, गवर्नमेंट स्कूलों में जितना काम हो रहा है ना, इतना किसी पब्लिक स्कूल में नहीं हो रहा, इतना मैं आपको बता दूं। बिल्कुल सही कह रहे हो, वहाँ पे प्रैक्टिकल भी ऐप के थ्रू हो रहे हैं, वहाँ पे डेली बहुत कुछ हो रहा है वहाँ। गवर्नमेंट स्कूल ने बहुत पीछे छोड़ दिया, पर ये पता चल गया अब की बार कि पब्लिक स्कूल जो है वो शो ऑफ ज्यादा है। तुम्हारा एडिड स्कूल है जय, मुखर्जी होगा ना आपका, वो एडिड स्कूल है, वो प्योर गवर्नमेंट स्कूल है। देखो मानसी बताएगी। चलिए जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा बोरिंग है बच्चों, थोड़ा सा, बट कोई परेशानी की बात नहीं। देखिए अभी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास है 0 से π/2, और sin 2x को लिख सकते हैं अब की बार 2 sin x और cos x। 31 देखते हैं बेटा अभी किससे होगा। हाँ, हो सकता है, ट्राइंगल का यूज भी किया जा सकता है। अब देखिए अगर मैं sin x को t मानूं, तो cos x और dx आपका dt होगा। तो sin x को t माना हुआ है, cos x और dx आपका dt हो गया, और क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स t। अब लिमिट चेंज करो, 0 पुट करेंगे 0 आएगा, π/2 पुट करेंगे 1 आएगा। ये इनवर्स है फर्स्ट हो गया, t है आपका सेकंड हो गया। तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, का होल इंटीग्रेशन। ये 2 पूरे के बाद 1 पुट किया, 0 पुट किया तो 0 आ गया। बिल्कुल आइडिया लगेगा। और यहाँ पे भी देखो, अगर हम देखें तो ये भी बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है।
कि हम इसमें +1 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। तो 2 हमारे पास है और 1 + t² है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमारे पास देखिए 1/2 दोनों में से कॉमन लिया, बाहर वाले 2 से कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1 की वजह से आ गया π/4। फिर t² + 1 के अपॉन में t² + 1। सेकंड वाले में t² कहाँ से आया मेरे लाल? सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, यहां से आया। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे t का तो t²/2 आएगा। ये 2 भी आया, इसे भी देखो। क्या आपकी समझ में आ गया? तो 1 + t²। तो यहाँ से 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन t। लिमिट पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। हाँ जी, किसी को कोई परेशानी इसमें बताओ? कर दो लिमिट पुट भी। तो आया हमारा आंसर। ओके। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 33। सिंपल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन ना माने। आप सोचें कि आपके पास एक क्वेश्चन है 1 से 4 और मोड में है x-1। फिर लिमिट है 1 से 4 और मोड में है x-2। फिर आपके पास लिमिट है 1 से 4 और मोड में है x-3। 32 में लिमिट हाफ होगी। 32 तो अभी करानी, पहले 33 कर लेते हैं। वैसे लिमिट हाफ नहीं होगी। इसमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। बिल्कुल देखो, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 1 आ रहा है। 1 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। इसमें 2 आ रहा है और इसमें 3 आ रहा है। तो आप देखिए 1 और 4 के बीच का कोई नंबर आप डालो तो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो जब पॉजिटिव आता है तो प्लस लगाओ और मोड को हटाओ। कुछ याद आया? बहुत पुरानी बात है ये। 1 से 2 की बात चलेगी और 2 से 4 की बात चलेगी। 1 से 3 की बात चलेगी और 3 से 4 की बात चलेगी। बिल्कुल सारे मोड खोल के लिमिट ब्रेक करेंगे। अब 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर लो तो माइनस का आ रहा है, तो माइनस लगाओ और मोड भगाओ। यहाँ पे करोगे तो प्लस आ रहा है। 2 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू मोड में पुट करो तो आपके पास प्लस आ रहा है, तो प्लस लगाओ और मोड भगाओ। यहाँ से फिर माइनस आ रहा है, तो माइनस लगाओ और मोड भगाओ। 3 और 4 के बीच की कोई वैल्यू 3.5 पुट करी। 3.5 में से 3 माइनस करेंगे, प्लस का आ रहा है, तो प्लस लगाओ, मोड भगाओ। तो आपके पास ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस इतना है कि ये लेंदी है। ठीक है जी।
हाँ, टाइम खा जाएगा थोड़ा सा, है कुछ नहीं इसके अंदर। 32nd क्वेश्चन में देखो, जब भी न्यूमरेटर में आपको एक्स दिखाई देता है ना, किसी ट्रिग्नोमेट्री वाले के साथ में या अकेला भी, तो समझ लो वो एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है। क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको बताता हूँ। बहुत रिलैक्स होकर समझना 32nd क्वेश्चन को। तो आपके पास में लिमिट है 0 से पाई, 0 से पाई लिमिट है, हाँ वो गायब हो जाएगा। और है हमारे पास एक्स है, साथ में 10x है, डिनोमिनेटर में x है सेक के साथ, और 10x है। अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा पाई माइनस एक्स, 10 के साथ आएगा पाई माइनस एक्स, फिर सेक के साथ आएगा पाई माइनस एक्स, और 10 के साथ आएगा पाई माइनस एक्स। दिस वाज अ ओरिजिनल क्वेश्चन। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई माइनस एक्स आया, टेन 180 माइनस थीटा की वजह से माइनस का 10x आया, फिर ये माइनस का sec x आया, और माइनस का ही 10x आया। ऊपर के माइनस से नीचे का माइनस कॉमन लेके कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा पाई 10x और x 10x। और डिनोमिनेटर में बचा sec x के साथ 10x। अब ये आ गई हमारे पास नंबर 2। दोनों को करा ऐड, 1 को और 2 को, तो आई और आई मिलकर हो गए, यहाँ से कलर चेंज करके क्वेश्चन ट्विस्ट ले रहा है, आई और आई मिलकर हो गए 2i। लिमिट चल रही है 0 से पाई, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, जो है हमारे पास sec x के साथ 10x। न्यूमरेटर में नंबर 1 से हमको मिलता है x 10x, नंबर 2 से मिलता है हमको पाई 10x के साथ x 10x। ऐसा करने से हमारा x 10x और माइनस का x 10x कैंसिल हो गए, और 2i किसके इक्वल आ गया, पाई, साथ में है 10x, और डिनोमिनेटर में है sec x प्लस 10x। जब भी sec प्लस 10 हो, sec माइनस 10 हो, तो 10th क्लास से ही आपको सिखाया गया है कि आप इसे रैशनलाइज कर लो। तो ये आ गया sec माइनस 10। लिमिट वही चल रही है आपकी 0 से पाई। तो न्यूमरेटर में आ गया sec x 10x 10 स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में आ गया sec स्क्वायर माइनस
tan स्क्वायर x। डेफिनेट से ही ज्यादा आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि डेफिनेट में डेफिनेट भी हो जाता है और इनडेफिनेट भी, तो इसलिए डेफिनेट ज्यादा कराया जाता है। सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आपका 1 हो गया, और सेक इंटू 10 और 10 स्क्वायर को लिख सकते हो सेक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है इसके बाद, अब क्या करना है, हर मेथड से आंसर भी सेम आता है डेफिनेट में। सही बात है, डेफिनेट मतलब डेफिनेट फिक्स है। तो आया sec x, tan x और x, 0 से पाई, साथ में पाई/2, और इधर आया i। साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, साइन कॉस से भी हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे, बट इससे ज्यादा इजी रहेगा। साइन कॉस से वो ही मेथड यूज होगा जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 7.2 में ऐसा ही क्वेश्चन है, उसकी तरह हो जाएगा। ऊपर साइन एक्स बचेगा, नीचे साइन प्लस कॉस बचेगा, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी, फिर ऊपर 2 साइन एक्स आ जाएगा, 2 साइन एक्स को लिखेंगे साइन प्लस साइन, फिर प्लस कॉस करेंगे, माइनस कॉस करेंगे, दो अलग ला जाएंगे, ऊपर 1 आ जाएगा, माइनस में नीचे टी डी टी हो जाएगा, हो जाएगा। लास्ट स्टेप नहीं आया, लास्ट स्टेप, बिल्कुल ये भी सही कह रहे शौर्य, टेन सेक खुद ही अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए सेक और टेन का इंटीग्रेशन, सेक टेन का इंटीग्रेशन करा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करा, और 1 का इंटीग्रेशन करा था हम लोग, ये है लास्ट स्टेप, इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट अभी लगा दी, ठीक है। Okay, हाँ जी। और कोई बालक बालिका कुछ कहना चाहता हूँ? हाँ, क्वेश्चन तो काफी सारे हो गए, ये 44 कराते हैं, 44 कराएंगे आपको अभी। तो 44 क्वेश्चन में पहले ऐसे करा दें, अभी तो है टाइम, थोड़े और कराते हैं, देख लेते कोई और तो नहीं बचा, ये सब हो गए, ये हो गया, ये सब हो गए, ये सब हो गए, ये भी सब हो गए, ठीक है। ये वाला करते हैं, आसान क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा आपके लिए भी है ना, केक वॉक हो जाएगी थोड़ी सी। तो बच्चों इसमें क्या किया जा सकता है, पार्शियल किया जा सकता है। अगर हम इसका पार्शियल करेंगे तो आएगा a अपॉन एक्स, b अपॉन एक्स स्क्वायर और c अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। इस पूरे का होना इंटीग्रेशन, जो आ जाएगा a log x, b अपॉन एक्स और c log x प्लस 1, और इसमें लिमिट अप्लाई होगी 1 से लेकर 3 तक, बट पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, डिफिकल्ट है 34 बच्चों, बताओ, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, ये एल्जेब्रिक टाइप है, ये एक्सपोनेंशियल टाइप है। एक्स हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। फर्स्ट लिखा, फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, और लिमिट अप्लाई होगी हमारी 0 से 1, जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। और पूरा इंटीग्रेशन हमारा
हो गया। 1 पुट करा, फिर 0 पुट किया, और ये देखो इंटरेस्टिंगली आंसर 1 आ गया। 35 भी आइलेट से हो गया, बाई पार्ट से हो गया। 34 35 दोनों ही क्वेश्चन आपके हो गए। आप देखो आराम आराम से करो, जल्दी किसी को नहीं है, कोई नहीं है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको एक एक छुट्टी का तो हम बिल्कुल आपको ब्रेक देंगे। बहुत मेहनत करी आप लोगों ने। एक्स में +-1 कर लेते। कौन से एक्स में बेटा? -1। ओके, देखो देखो अर्णव क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अभी कुछ भी नहीं कहा मैंने। अर्णव जो कहना चाह रहे हैं, देखिए वो शायद ये है, मुझे ये लग रहा है कि ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है अगर इन्होंने ऐसा सोचा है। देखो आप कहते हैं सर इसमें -1 +1 कर लेते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारे पास f(x) और ये हो गया इसका f'(x). तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन आपका आ गया। और आप साइंस ले रखी है कि कॉमर्स ले रखी है, ये और बता दो बस। बहुत बढ़िया, बहुत हम्म, बहुत बढ़िया बेटा। क्यों भाई, मेथड अच्छा लगा बच्चों? बताओ भाई। अर्णव शर्मा जी ने शेयर करा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज का दिन जैसे ना क्लास बन गई आज हमारी, बहुत ही क्रिएटिव। यस। अरे वाह, 6 बच्चे ने और करा हुआ था ऐसे ही। चलिए जी, तो भाई आप जैसे बच्चे जब आपको मेथड बताते हो तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये सारे हमारे हो गए थे, ये भी हो गया था, ये भी। अरे ये आज के 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, क्या कहते हो? 2 करा के छुट्टी करें? हालांकि टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, या कुछ और करा दें? अभी तुषार बोलेगा करा दो सर। ओह, डिफरेंशियल करा दो, चलो देखते हैं डिफरेंशियल में भी। पहले इन्हें कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं सर। यही दोनों करा दो, कुछ और करा दो, जैसा आपको सही लगे। चलो अभी बताएंगे, पहले इसे देखते हैं। अभी मैं कुछ नहीं सुन रहा, पहले 2 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है जिसके अकॉर्डिंग, मुकुल आप जिसकी बात कर रहे थे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास x है, हमारे पास f(x) है, और फाइनली हमारे पास dx है। ये नंबर 1 है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूं तो ये बन जाएगी a+b-x। अब फर्स्ट का आइडिया ऐसे लगा क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन है वो खुद इंडिकेट कर रहा है कि भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा लो। तो ये हो गया a+b-x f के साथ a+b-x। ठीक। अब f a+b-x, मैं हाईलाइट करता हूं पहले इसको। अब देखिए ये f a+b-x और ये भी f a+b-x, तो किसके इक्वल है? ये आ गया fx के इक्वल। जी,
तो ये हो गया हमारे पास एफ एक्स। दिस इज सेकेंड इंफॉर्मेशन। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करें, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करें तो आई और आई मिलकर हो गए 2i। लिमिट दोनों में ए से बी है, यहाँ भी एफ एक्स है और यहाँ भी एफ एक्स है। ऊपर का एक्स ऐड हो गया ए प्लस बी माइनस एक्स के साथ, तो आ गया ए प्लस बी के साथ एफ एक्स। अब ए प्लस बी, ये 2i था, 2 उधर गया तो आ गया ए प्लस बी बाई 2। ए के साथ बी आया और आपके पास एफ एक्स आया। क्या आपकी समझ में आया? ऑप्शन डी बताया आप लोगों ने, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे तो ये अच्छा। नेक्स्ट देखें। सर ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं। सर इजी एंड इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इजी एंड इम्पोर्टेंट, सही बात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। देखो ध्यान से देखना जरा, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंटों, बहुत ध्यान से देखना। फायदा है इनमें वैसे, हाँ गुप्ता जी, फायदा तो आप पहले देखोगे। ओके अर्णव भाई, देखो गुस्सा मत होना, पहली बात। मैं जो कुछ करूंगा उस बात को लेके गुस्सा नहीं होना है, ठीक है? बात तुम्हारी रिएक्शन का इंतजार करूंगा मैं। ये बात ऐसे क्वेश्चंस में जो मैं करता हूँ तो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ मुझे रिएक्शन देता है। वरुण तुम भी बेटा, ये आर्यन अग्रवाल कहाँ है आजकल, दिखता ही नहीं है। देखो मैं इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, बच्चों ध्यान से सुनना। फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो मेरे को क्या लगा, अब मैं एक ट्रायल ले रहा हूँ, सो ज्यादा एक्साइटेड मत होइएगा। हम्म चलो पहले मैं आपको कुछ और करके दिखाता हूँ, फिर ज्यादा हो जाएगा, वरना आप लोगों को और क्वेश्चंस भी तो करने आने चाहिए। तो आप देखिएगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन में कि मैं क्या देखता हूँ। ये बड़ी मेहनत कर करके हम लोगों ने मेथड निकाले थे, 15-16 साल पहले लगे रहते थे, कैसे आसान करें, कैसे आसान करें। हाँ जी दिख गया, दिखा आप तो। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। लो जी आंसर भी निकाल दिया बच्चों ने। तो अभी देखते हैं बेटा, मुझे तो निकालने दो। ओके यस 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 यस। तो ये बन गया मेरे पास tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस 1। ठीक है जी, ये मेरे पास आई है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। एक्स की जगह 1 माइनस एक्स आ गया। सर ये काम अगर मेरा कोई दोस्त करता तो मैं बिल्कुल न मानता।
ओके, 1 से 1 कैंसिल और माइनस आ गया बाहर। अभी मैं इस क्वेश्चन को लेंदी मेथड से कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं। फिर हमने यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया। यस तुषार, इस क्वेश्चन को अभी दूसरे मेथड से भी करके दिखाएंगे। और 1 और 2 को ऐड कर दो। बिल्कुल सही बताया था शुचि बेटा आपने। अरे शौर्य हाईलाइट लगाने को तैयार हो, क्या जरूरत है हाईलाइट लगाने की मेरे लाल। सो कैसा रहा ये क्वेश्चन? बढ़िया, स्वाद आ गया। टी वाला पॉसिबल नहीं है, अब करके देखना पड़ेगा बेटा, मुझे अच्छा लग रहा है। फर्स्ट इक्वेशन के बाद टेन इनवर्स माइनस एक्स टेन इनवर्स, वही तो लगाया है। अरे एलिफेंट, वो कह रहा था टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वही तो लगाया मेरे लाल। अब छोटा मेथड, यस। फर्स्ट स्टेप कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। कंट्रोवर्सी क्या है बताओ इसमें आपको? चलिए अब बताते हैं छोटा मेथड। 1 के बाद इक्वेशन में भी, कौन सी इक्वेशन में? अरे वो लगाओगे तो बच्चे ऊपर वाली चीज आ जाएगी। अगर आपने यही लगाया तो ऊपर वाली चीज ही आ जाएगी अनुभव। इट इज लाइक 2 + 3 को 5 लिख दिया, फिर 5 को 2 + 3 लिख दिया। ठीक है, आप लोग करिएगा। -2x + 1। अरे वो डी टी इसलिए नहीं है। आ जाओ, क्यों रोक रहा है बेटा? आप देखो, अगर आप इसे टी मान रहे हो तो ऊपर डी टी इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर टेन इनवर्स भी तो है, इसलिए डी टी वाली बात काउंट नहीं होगी। हाँ जी, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएं, देखो हमारे पास क्या है, समझाने के लिए डिटेल में बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, अदरवाइज इतनी मेहनत मैं करता नहीं हूँ कि मैं इतना सारा लिखूं। तो एक्स की जगह फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाने पर या तो सेम आएगा या कुछ और आएगा। तो x की जगह 1 - x लगाया, x की जगह 1 - x लगाया। नीचे सॉल्व करो, नीचे सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है, और ये आ गया माइनस का टेन इनवर्स 2x - 1। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाने पे माइनस का चेंज आया, और अगर माइनस का चेंज आता है तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अगर डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में कर देते तो भी हो जाता। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में नहीं बन पाता शौर्य। फर्स्ट वाला पेपर शो ऑफ के लिए कर सकते हैं, फर्स्ट वाला मेथड भी अच्छा है, सेकंड भी अच्छा है, एज यू लाइक इट, जो अच्छा है। पसंद अपनी अपनी, किसी को बैगन पसंद है, किसी को बैगन पसंद नहीं होता है। हाँ अरे देखो, अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट अच्छा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सेकंड अच्छा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं वैलिड भी है। अरे मेरे लाल में वैलिड, मैंने आपको बताओ कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी लगाई जो आपको ऐसा लग रहा है कि अप्लाई नहीं की जा सकती थी? है बेटा तुषार, ऐसे करोगे अब आप? आपको ऐसा लगता है मैं इनवैलिड चीजें बता रहा हूँ आपको?
इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद दुनिया कह देती है इनवैलिड है। ओहो। सेकंड में टीचर खुश हो जाएगा स्मार्टनेस देख के। यस, सेकंड बहुत बहुत ही डायरेक्ट अप्रोच है, इतना सारा कैलकुलेशन को सोच पाना। आज इसके बाद आता है कि हम लोग आपको कराएं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन तो हमने डाले हुए नहीं है, तो 2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा जरा। पहले हम जरा इसमें क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो थोड़ा सा वेट करिए, हम जरा क्वेश्चन डाल देते हैं इसमें। और इजी इजी क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन की बात नहीं, एक टाइप कवर कर देंगे बिल्कुल। जयेश का चलो बच्चों, रेडी हो गया आपका सामान। अभी आपके सामने कराते हैं क्वेश्चन फिर से। चलिए जी, एक टाइप कराएंगे, इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। आप सबसे होगा, इजीली होगा, कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। आपको कुछ होते हुए नहीं दिखेगा बेटा, ऐसे कैसे दिख जाएगा आपको। सही में कुछ पता नहीं चला हमने क्या किया था, क्वेश्चन ऐड किए थे अभी। चलिए, तो अच्छी बात है, इसका मतलब मेरे सिस्टम की सिक्योरिटी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। चलिए जी देखिए,
डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई आता है ना क्वेश्चन कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, जनरल सॉल्यूशन निकालो, कुछ भी, तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि dy के साथ तो y वाले आ जाएं टर्म्स, तो y वाली टर्म्स को अगर हम लाएंगे तो अपॉन में आ गई, और dx के साथ में x वाले आ जाएं, और dy और dx दोनों को आप न्यूमरेटर में रखेंगे। क्या ऐसा करना मुश्किल लग रहा है आपको? इन्हें कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है dy के साथ y वाले और dx के साथ x वाले आ जाए। इज दिस क्लियर बेटा? बताओ जल्दी से सभी लोग, बिल्कुल परेशान हो जाए, कोई ये ना सोचे मेरा चैप्टर नहीं आ रहा है, ये मेरे लिए मैंने तो अभी करा नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आपने क्या करा है, dy के साथ y वाली टर्म्स लिख दी और dx के साथ x वाली टर्म्स लिख दी। अब बस दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है। तो लेफ्ट साइड से आया tan इनवर्स y, राइट साइड से आया tan इनवर्स x। देखो लाइक टर्म्स को हमने एक साथ करा है मुकुल, ठीक है। अब बाद में आप c भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो tan इनवर्स c भी लिख सकते हैं। सो ये आप जो मर्जी है, आपका c के बारे में तो कोई परेशानी नहीं है। वैसे अभी तो मैं यही कहूंगा, आज आज तो मैं भी यही कहूंगा c लिखो बस, और कुछ मत लिखो। हाँ बिल्कुल, एक बात पूछो दोबारा बता दो, एक चीज पूछो, बिल्कुल आप एक क्यों पूछ दो, दो दो तीन तीन पूछो, यही आंसर है, खत्म हो गया क्वेश्चन। जी अनुभव बाबू, पूछते रहो जिसको जो पूछना है, आराम से पूछो, हमें कोई जल्दी नहीं है। सी किस साइड लगाना है, जिस मर्जी साइड लगा दो, सी लगा दो, 100 सी लगा दो, 10 सी लगा दो, 10 इनवर्स सी लगा दो, ई रेस टू पावर सी लगा दो, जो मर्जी लगा दो, सी होना चाहिए। ये वेरिएबल सेपरेबल है ना जी, ये वेरिएबल सेपरेबल है। सी दोनों साइड नहीं लिखना, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि सी जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए, कि भाई वो कांस्टेंट जो डिफरेंशिएशन में खत्म हो गए थे, उनकी याद में उनको मैनेज करने के लिए सी लगाया जाता है। किसी भी साइड लगा दो, लेफ्ट में लगा दो, राइट में लगा दो, अपॉन में लगा दो, मल्टीप्लाई में लगा दो, tan इनवर्स के साथ लगा दो, cot इनवर्स के साथ लगा दो, ई रेस टू पावर में लगा दो, log c लगा दो, जो मन करे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा और क्या बोलूं मैं, फर्स्ट ये बताया था बोलो। श्रद्धांजलि के लिए एग्जैक्टली, सी इज फॉर श्रद्धांजलि, फॉर दोज कॉन्स्टेंट, दोज वर गॉट शहीद इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब सी की वैल्यू निकालनी होती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी की वैल्यू तब भी निकाल देंगे, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। चलो, जब सी की वैल्यू भी निकालनी होगी तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। लीजिए आपके सामने पेश है, दोज वर शहीद, बिल्कुल दोज कांस्टेंट वर शहीद, जो शहीद हुए थे कांस्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उनकी याद में वी पुट सी इन एनी साइड। चलिए जी, खेल आपके सामने फिर से शुरू होता है। dy के साथ y वाले, dx के साथ x वाले, और अब कर दो इनका इंटीग्रेशन। दिस विल बी 1/y, दिस विल बी माइनस का 4x² अपॉन 2। सी यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ, कहीं भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बताओ, और बताता हूँ सुनो, देखो तुम्हें और मजेदार चीज बताता हूँ, अभी लगाओ ही मत, ठीक है। तो क्या आ गया, -2 आ गया। आपको लग रहा है माइनस का सी होता तो ज्यादा अच्छा लगता, तो माइनस का सी लगा लो। और बताओ मैं इससे अच्छा आपको क्या फैसिलिटी दूं? नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे, इंटीग्रेशन होना है बच्चे, इसलिए न्यूमरेटर में ही आएंगे। dy और dx न्यूमरेटर में आएंगे जिससे कि इंटीग्रेशन हो पाए। अब देखो, इन लास्ट हमें दी हुई है x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 1 लगाई, एंड v, मतलब इनमें अपना राज है, बिल्कुल राज तो हर जगह अपना होता है। तो आप देखिए आपके पास आंसर क्या आया, 1/y इज इक्वल टू 2x² + 1। तो शायद तुमने तो आज दिन में पढ़ा था, कोई मुश्किल आ रही है? बताओ कितना आसान है ये। बट एक दिन में एक टॉपिक करना होता है इसका, मैं सारा का सारा एक साथ नहीं करा सकता। बट अगर प्लस सी तो -1 होता। अच्छा बच्चे चलो लेके देखो, चेक करो, फाइनल आंसर यही बनेगा अपने आप, चाहे जो मर्जी ले तो।
अगर आप सी की वैल्यू, ठीक है, अगर प्लस सी लेते तो -1 आता, अब -1 आता तो माइनस की मल्टीप्लाई होकर फिर +1 हो जाता। बात तो वही पड़ती बच्चे, फाइनली तो हमको वही आंसर मिलता है, आप क्यों लेते। ठीक है, सो बिल्कुल सी को लेके कोई टेंशन नहीं लेने का। एक एक्सरसाइज और खत्म होने वाली है हमारी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं एक क्वेश्चन निकालो कर्व की। हाँ जरूर निकालेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। एक्स है, डी वाई है, और पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, डी वाई के साथ वाई वाले है ही नहीं कोई वाई वाला, और डी एक्स के साथ एक्स वाले बहुत सारे एक्स वाले। और इसका करना है हमें अब इंटीग्रेशन। तो लेफ्ट साइड से आ गया वाई, और राइट साइड से अगर मैं देखूं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, और 1/x का हो गया log x। अब जहां मन करे वहां सी लगा दो। x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 1 पुट कर दो, और c की वैल्यू आ गई 0। तो आपका आंसर यहाँ से आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ log x। इंटीग्रेशन इजी इजी आएंगे इनमें, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आएंगे, कोई खास मुश्किल नहीं आएगी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएंगे। ये पेपर में आता है, कभी खूब आते हैं, क्यों नहीं आते। तो किस तुम्हारी समझ में जो आता है तो तुम्हें ये लगता है कि वो पेपर में आते ही नहीं होंगे जो तुम्हारी समझ में आते हैं। ये बढ़िया बात बताई तुमने शौर्य। इन क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि सी लिखना है। सब में सी लिखना है। इस चैप्टर में से क्या कट हुआ है, इस चैप्टर में से हुई है लीनियर कट हुई है। होमोजीनियस तक आएगा, इसके बाद एक और है, बस वो टाइप और है, लीनियर कट हुई है इसमें से। छवि बच्चे सब में सी लगना है। हाँ, और हाँ कुछ में सी की वैल्यू निकल जाएगी, जब एक्स और वाई दिया होता है तो सी की वैल्यू निकल जाती है। बस दो ही है, एक ये और एक इससे अगली और है। इससे अगली एक और है होमोजीनियस वाली। लीनियर सिलेबस से बाहर हो गई है, निग्रह, कितने दुख की बात है देखो। चलो ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। गिवन दैट, सुनो ध्यान से बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद है किसी जमाने में मैंने आपको सिखाया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर। तो dy के साथ y वाले, dx के साथ x वाले, y स्क्वायर का कितना हो गया, y क्यूब बाई 3। किसी का माई कौन है भाई, किसी का माई कौन, ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे, नहीं है। ठीक है, और 2x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर, प्लस में लगा दो c। अब x की जगह क्या लिखोगे, -2, y की जगह क्या लिखोगे, 3। तो c की वैल्यू कितनी आई, 5। लेकिन फिर भी आवाज आ रही है, हो सकता है मेरे नेबरहुड में से कोई आवाज आ रही हो आपको। किस तरह की आवाज आ रही है, बात करने की नहीं, बात तो कोई नहीं कर रहा। बच्चे की, हाँ बच्चों की आवाज आ सकती। चलिए जी, आप ये बताइए, खैर बच्चे तो बोलते रहेंगे, आप भी बच्चे हो, कि ये वाला समझ में आया कि नहीं आया। c -1 आएगा, x की वैल्यू -2, 3 पक्का। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, क्या मिस्टेक करी है, 9 की जगह 3 आएगा, क्यूब भी तो था ये, 3 तीन 3 थे, 2 3 बचे, सही है। तो ये जो इक्वेशन मिल रही है, ये क्या डिनोट करती है,
ओके, ये ऐसा है कि कोई कर्व था, मान लो सर्कल, अब किसी ने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है जी। तो ये किसी कर्व के डिफरेंशिएशन को डिनोट करती है। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कर्व आ जाना चाहिए ना, तो इसीलिए कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। डिफरेंशिएशन से कर्व का स्लोप आ जाता है, और अगर स्लोप दे रखा है या dy बाय dx दे रखा है, तो इंटीग्रेशन करने से कर्व आ जाता है। एक और कर लेते हैं। ओ, खत्म हो गई है तो एक्सरसाइज, ये खत्म हो गई क्या? आई थिंक खत्म हो गई है, खत्म हो गई भाई, एक्सरसाइज डन है। एक और खत्म हो गई। ये तो एओई में होना चाहिए था, ये एओई ही है। अच्छा तुषार, अब तुम ज्यादा मजे में नहीं आ रहे हो। तुषार कह रहा था होमोजीनियस भी बता दो, बहुत बढ़िया। ये गलत बात है, मैंने आज दिन में भी बोला था एक टॉपिक करूंगा। अब देखो 12 मार्क्स का था। तुषार का नंबर है, अनुभव बेटा कुछ बच्चे तुषार तुम्हारा नंबर मांग रहे हैं। सुचि सही कह रही है कि आज ही सेकंड बुक खत्म कर दो ना, फिर सारा ही आज खत्म कर दो। ये भी सही है, ये भी